हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते हो कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था ये तीनों जो होते हैं घर पहुंच जाते हैं एंड कार से उतरते हैं। कार से उतर के तीनों सामने खड़े होते हैं घर वालों के, और सब जो पायल होती है वो देखती है जैसे इन तीनों को रिया के पास दौड़ के आती है, उसे हक करती है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड रिया जो होती है अपनी दीदी को हक करके वो रोने लगती है एंड जस्ट वो बोलती कि दीदी, इतना बोलती है। फिर पायल होती है जो वो थोड़ा पीछे करती है रिया को और पूछती है क्या हुआ तुझे, और वो दोनों को भी देखती है कि उनको भी चोटें आई हुई है और पूछती कि ये चोट कैसे लगी तुम लोगों को। फिर संजना सामने से बोलती कि दीदी पहले अंदर चले। सपना हाँ में सर हिलाती है और बोलती कि ओके अंदर चलो पहले। फिर ये दोनों को अंदर ले जाने लगते हैं एंड जो पायल होती है वो रिया का हाथ पकड़ी होती है, और रिया का हाथ और एक साइड वाला आरव ने पकड़ा होता है एंड ये सब अंदर की तरफ चलने लगते हैं। पीछे से संजना भी जा ही रही होती है, और उसी टाइम संजना का जो नीज़ होता है, नीज़ पे भी उसके चोट लगी होती है, कट्स लगे होते हैं, तो वहाँ पे उसको पेन हो रहा होता है, थोड़ा लंगड़ा रही होती है एंड उसका ना पैर ट्विस्ट हो जाता है एंड वो गिरने ही वाली होती है वहाँ पे, थोड़ा अपना बैलेंस लूज़ करके। तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है टाइटली और उसे पहले सीधे करता है, और वो कोई और नहीं ऋतु होती है। और ऋतु के मुंह से निकलता है कि आराम से। संजना देखती कि ये आवाज़ जानी पहचानी है। संजना ऋतु की तरफ देखती है सीधे होकर, और वो जब ऋतु का शक्ल देखती है, मुंह देखती है, उसका मुंह सा बन जाता है। थोड़ा टेढ़ा करना मुंह होता है ना, वो कर लेती है संजना। और सामने से ऋतु बोलती है कि आराम से गिर जाती तो अभी फिर चोट लग जाती। संजना कुछ नहीं बोलती और सीधे देखने लगती है, और ऋतु भी अब हाथ छोड़ देती है संजना के, क्योंकि अब संजना स्ट्रेट खड़ी हो चुकी थी। संजना जो होती है वो सीधे चलने लगती है, और ऋतु पीछे से स्माइल करती है और संजना को देखती है पीछे से ही, और धीरे से कहती है कि क्यूट तो है बंदी। इतना बोलकर स्माइल करके वो भी अंदर आने लगती है संजना के पीछे। जब तक ये दोनों का ये सीन चल रहा था तब तक सब अपना हॉल पे पहुंच चुके थे और बैठ गए थे। आरव की मम्मी जो होती है फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गई होती है एंड रिया और आरव को फर्स्ट एड करने लगती है। इधर संजना जो थी वो भी आके बैठती है सोफे पे, एंड ऋतु उसके पास आती है फर्स्ट एड लेके। होता है ना वो कॉटन एंड क्या बोलते हैं उसे, अरे वो नहीं होता है, अरे जो भी यार याद नहीं आ रहा मेरे को, वही कॉटन और वो चीज़ लेकर आती है उसे लगाने के लिए, साफ़ करने के लिए। संजना देखते ही ऋतु के हाथ में और बोल देती है कि रहने दो तुम, मैं खुद कर लूँगी। ऋतु बोलती कि मैं कर रही हूँ, प्लीज़ करने दो। तुम खुद कैसे करोगी। संजना बोलती कि मैं कर लूँगी, प्लीज़ दे दो मुझे। ऋतु फिर कुछ नहीं बोलती, बहस नहीं करना चाहती थी ऋतु। एंड वो जो कॉटन था एंड वो था जो वो दे देती है, और संजना ले लेती है उसके हाथ से, और वो खुद करने का ट्राई करती है। खुद ही करने का ट्राई करती है, बट वहाँ पे उसको जलन हो रही होती है एंड वो खुद से ठीक से कर भी नहीं पा रही होती है। और ये सब नौटंकी संजना की ऋतु देख रही होती है कि कैसे खुद से संजना करने की ट्राई कर रही होती है, पर फिर भी नहीं कर पा रही होती है। थोड़ी देर बाद ऋतु ये सब नौटंकी देखने के बाद अपनी नीज़ पे आती है, क्योंकि संजना सोफे पे बैठी होती है, तो अपने नीज़ पे आती है ऋतु और उसकी तरफ देखती है पहले, और उसके हाथों को पकड़ती है एंड उस पे से वो कॉटन एंड वो ले लेती है, जो भी कॉटन एंड ऑइलमेंट जो होता है वो ले लेती है उसके हाथ से, और फिर बोलती है कि चुपचाप से अब बैठो
और करने दो मुझे, ओके। कर तो पा नहीं रही हो खुद, बट मैडम को खुद ही करना है अपना इलाज। माना डॉक्टर बनने वाली हो, बट खुद का खुद इलाज कैसे कर सकती हो तुम? इतना वो टीस करती है रितु, बट वो कुछ नहीं बोलती संजना। उसे बस घूरते हुए देख रही होती है संजना रितु को, एंड चुपचाप से बैठ जाती है और रितु को करने देती है। रितु भी इधर फ्रस्ट्रेट करने लगती है उसको बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से संभाल के, जैसे उसको पेन ना हो। एंड संजना को भी बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था रितु जिस तरह से कर रही होती है। रितु फिर उसकी आंखों में देखती है, हो जाता है थोड़ी देर बाद, उसकी आंखों में देखती है और बोलती है कि हो गया, ओके। और तभी संजना का फ़ोन भी बजता है एंड अपना फ़ोन देखती है संजना, तो उस पर उसकी मम्मी का कॉल आ रहा होता है। उस फ़ोन पर संजना की मम्मी का कॉल आ रहा होता है और वो संजना जो होती है वो उठाती है कॉल। इधर आरव, जबकि दोनों का सीन चल रहा होता है फर्स्ट एड का, इधर आरव और रिया का भी फर्स्ट एड हो जाता है। और थोड़ी देर बाद आरव की मम्मी जो होती है वो पूछती है कि क्या हुआ था और तुम लोगों को ये तुम लोगों का हालत ऐसे कैसे हुआ, चोटें कैसे आई? आरव अब रिया की तरफ देखता है एंड आरव अपनी मम्मी को सच भी नहीं बता सकता था। फिर अपनी मम्मी को देखता है, बोलता है कि कुछ नहीं हुआ मम्मा, बस ऐसे ही लड़ाई हो गई थी थोड़ी बहुत और हमें चोट लग गई। आप टेंशन मत लो, ये छोटी छोटी चोट है, भर जाएगी ये चोट। इतना बोल देता अपनी मम्मी को। आरव की मम्मी बोलती कि तू मुझे गोल गोल क्यों मारा है, साफ साफ बताना मुझे क्या हुआ क्या है। आरव फिर बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है ना मम्मा, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, बस चोट लग गई। आरव की मम्मी बोलती क्या हुआ था, किस बात से लड़ाई हुई थी वो तो बता। आरव बोलता है कि मम्मा प्लीज़ बस हो गया, अब सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर बहुत हो गया, अब टेंशन मत लो आप प्लीज़। एंड अब मुझे भूख लगी है, इनफैक्ट हम तीनों को ही भूख लगी हुई है, तो खाना दे दो जल्दी से। आरव की मम्मी स्माइल करती है और बोलती कि ओके चलो। इधर रितु और संजना भी जब संजना को कॉल आया था वो बात कर रही होती है अपनी मम्मी से, सारी बातें बता रही होती है, सिचुएशन बता रही होती है सारी। और उसके बाद संजना की मम्मी बोलती है कि ठीक है, तू ठीक है ना, तुझे ज़्यादा चोटें तो नहीं आई? संजना बोलती मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो और मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है। और उसकी मम्मी भी बोलती कि ओके। एंड तभी रितु भी आ जाती उसके पीछे से और बोलती कि कैसे जाओगी आप, रात के 10 बज रहे हैं और अभी आपका जाना ठीक नहीं है, आप यहीं रुक जाओ ना। फिर सपना भी सुनती है इन दोनों की बातें और आती है इनके पास और संजना को डायरेक्ट बोलती है कि संजना इतनी रात हो गई है, रुक जाओ, सुबह चले जाना, ओके। संजना बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं भाभी, मैं चली जाऊंगी, अभी 10 ही बज रहे। रितु बोलती है कि आपको यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम है क्या? संजना देखती है रितु की तरफ और कुछ नहीं बोलती। फिर सपना बोलती है कि संजना रुक जाओ प्लीज़। संजना भी फिर मना नहीं कर पाती है, फिर अपनी मम्मी को लाइन में थी उसकी मम्मी, तो फिर बोल देती है कि मम्मा मैं सुबह ही आ जाऊंगी, मैं यहीं पर रिया के पास रुक जाती हूँ। उसकी मम्मी भी ओके बोलती है कि अपना ध्यान रखना और खाना खा लेना। इतना बोलकर संजना जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ मम्मा अब भी खाना खा लेना, पापा को भी बोल देना। उसकी मम्मी भी बोलती है कि ओके। और ये लोगों का कॉल कट हो जाता है। इधर फिर डाइनिंग टेबल की तरफ ये लोग सब बैठे होते हैं और डिनर जो होता है वो करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद सबका डिनर हो जाता है। फिर आरव की मम्मी जो होती है वो बोलती है कि इन तीनों को बोलती है, संजना और आरव रिया को, कि एक काम करो तुम लोग रेस्ट करो और
तुम लोग अच्छे से रेस्ट करो, उसके बाद ही तुम लोगों का बॉडी थोड़ा ठीक होगा। आरव और रिया हाँ में सर हिलाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। संजना जो थी वहीं पर इस साइड में खड़ी होती है और ये सब देख रही होती है। रिया की नज़रें संजना पे पड़ती है। संजना बोलती है आरव को कि 1 मिनट, और आरव का हाथ छुड़ाकर चाहती है। आरव भी ओके बोलता है और रिया जो थी वो संजना की तरफ जाती है डायरेक्ट और बोलती है कि थैंक यू सो मच, मेरी इतनी हेल्प करती है, मुझे हर बारी समझाती है तू। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तेरे जैसा मुझे बेस्ट फ्रेंड मिला है। संजना बोलती है कि चल बे, अब थैंक यू बोलेगी मुझे, हाँ। रिया स्माइल करके बोलती है कि बोलना तो पड़ेगा थैंक यू। संजना बोलती है कि ठीक है, मेरा आशीर्वाद है बेटा, तुम खुश रहो, ऐसे बोलती है। रिया उसके शोल्डर पे मारती है और बोलती है कि चुप, कुछ भी बोलती है। संजना फिर बोलती है कि ओके चाहे आप रेस्ट कर, मैं भी रेस्ट करती हूँ। फिर रिया जो होती है वो बोलती है कि अगर तुझे कुछ भी चाहिए हो तो मुझे एक आवाज़ लगा देना, मैं आ जाऊँगी। इतना बोलकर वो चली जाती है ऊपर और संजना भी ओके बोल देती है। और आरव जो था वो ऑलरेडी चला गया होता है जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रिया भी रूम पे आती है। आरव आईने के सामने खड़े होकर अपना बाल जो होता है वो कॉम्ब कर रहा होता है, कंघी कर रहा होता है सामने खड़ा होकर। और रिया रूम के अंदर आती है एंड सीधे आरव के पास आती है, आरव को अपनी तरफ करती है, आरव को बहुत टाइटली हग करती है पहले, एंड बच्चों की तरह आरव के कंधे पर रोने लग जाती है एंड बोलती है कि आरव अब आज नहीं होते तो मेरा क्या होता, एंड आई लव यू सो मच आरव। उसके बाद आरव जो था वो सिर्फ स्माइल करता है रिया को देखकर, बोलता है कि क्या हुआ मैडम जी, इतना क्यों रो रही हो। रिया बस रो रही होती है आरव के शोल्डर पे, आरव को हक करके। और थोड़ी देर बाद आरव भी समझ जाता है कि रिया को उसके पार्टनर की ज़रूरत है, तो आरव भी फिर उसे रो लेने देता है और अच्छे से। फिर आरव जो होता है वो रिया को थोड़ा अपलिफ्ट ऊपर के साइड करता है, उसे उठाता है और सीधे थोड़ा बेड के साइड ले जाता है। और पहले तो खुद बैठता है बेड पे और फिर रिया को अपने लैप पे बैठाता है और रिया को रोने देता है। और रिया बिल्कुल बच्चों की तरह, बच्चों जैसे रोते नहीं कि वैसे ही रो रही होती है, आरव को पकड़ कर, आरव को हक कर कर। थोड़ी देर रिया रोती है आरव को हक करके। फिर आरव जो था वो पीछे करता है रिया को और उसके आंसू जो थे अपने फिंगर से पोंछता है और उसके फोरहेड पे एक किस करता है सॉफ्टली, प्यार से। उसके बाद वो पीछे होता है और फिर बोलता है कि इट्स ओके, इट्स टोटली ओके इतना बोलता है एंड बोलता है कि कोई बात नहीं, अब मत रो, रोते हुए तुम अच्छी नहीं लगती। फिर रिया जो थी अब कुछ बोलती नहीं है, अब क्या, वो जब से हक करके रो रही होती तब से कुछ बोलती नहीं है। आरव को बस आरव ही बोले जा रहा था एंड रो रही थी, रोने का काम था रिया का, रो रही थी आराम से। आरव फिर थोड़ी देर बाद रिया को थोड़ा पीछे करता है एंड बोलता है कि लिसन बेबी, अगर मम्मी कुछ पूछे ना तो सच मत बताना, ओके। एंड आई डोंट थिंक कि मम्मी और कुछ पूछेगी तुम्हें या मुझे, मेरे को। रिया हाँ में सर हिलाती है और कुछ नहीं बोलती आरव को। थोड़ी देर बाद आरव रिया के थोड़े करीब जाता है, उसकी कमर पे ऑलरेडी हाथ था आरव का, बट उसे और थोड़ा प्रेस करता है ना, अपने साइड करता है, उसके चिक्स को एक हाथ से पकड़ता है, राइट हैंड से चिक्स पकड़ता है एंड लेफ्ट हैंड से उसके कमर को ग्रैब किए रखता है वो। एंड
रिया को थोड़ा सा रिया का फेस जो होता है अपने फेस के पास लाता है एंड उसके लिप्स पे सिंपली उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखता है और धीरे धीरे सॉफ्टली रिया को किस करना स्टार्ट करता है। आरव धीरे धीरे किस कर रहा होता है रिया को, बट रिया पहले तो रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। थोड़ी देर बाद रिया फिर रिया जो होती है वो भी रिस्पॉन्स करने लग जाती है एंड वो भी किस करना स्टार्ट करती है। आरव को किस बैक कर रही होती है आरव को एंड इस किस में दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं अच्छे से। एंड आरव जब रिया भी किस करना स्टार्ट करती किस बैक करना स्टार्ट करती है, आरव के लिप्स पे छोटी सी स्माइल आती है एंड आरव और रिया को अपने करीब करता है एंड इन दोनों के बीच ना 1 इंच की भी जगह नहीं थी एंड हवा पास होने की भी जगह नहीं थी, वो इतने करीब थे एंड दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। आरव रिया को अच्छे से कर रहा होता है एंड रिया का जितना भी पेन था, जितना भी अंदर रिया का फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, पेन, पास्ट का ट्रॉमा जितना भी था वो सब आरव अपने अंदर ले रहा था उस किस के थ्रू। ये दोनों का किस ऐसे चल रहा होता, आरव नॉर्मल कर रहा होता रिया को एंड थोड़ी देर ये लोग किस करते हैं। अब ये दोनों को किस करने देते थोड़ी देर, इधर आते नीचे की तरफ हॉल पे, ठीक है। रिया और संजना जो बात कर रहे थे, रिया फिर चले जाती है। इन दोनों की बातें ख़त्म होते साथ ही जैसे ख़त्म होती है सपना आती है उसके पास संजना के पास और बोलती है कि चलो मैं तुम्हारा जो रूम है वो दिखा देती हूँ। एंड जो संजना थी वो भी ओके बोलती है एंड ये दोनों चलने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही एंड रूम दिखाना कल होगा, बाकी का देखते हैं बाद में। अभी तो मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड करी भाई। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और स्टोरीज पसंद आ रही है तो लाइक कर देना यार, और कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब कर देना। ओके चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।